Question number 71. Calculate inventory turnover ratio from the following. So opening inventory क्या है, purchase, closing inventory और state giving reasons. Which of the following transaction will increase, decrease or not alter the inventory turnover ratio? तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले हमें फाइंड आउट करना है। एक सेकेंड, ये तो कुछ अधूरा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक second। तो पहले हम निकाल रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। Question number 71. Calculate inventory turnover ratio from the following. देखो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस परचेज 2,40,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। तो ये आ जाएगा 2 लाख का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 40,000। सो 2 लाख अपॉन 40,000। तो 5 टाइम्स। ठीक है। अब ये तो आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इसका ए पॉइंट है कि जिससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो बताना है। तो गुड्स परचेज्ड फॉर 40,000। गुड्स जैसे ही आप परचेज करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज हो जाएगा 40,000 से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो देखो परचेज तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सेम आएगा। तो ऐसे करके देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा है 2 लाख। ठीक है। तो यदि हमने परचेज किया 40,000 से तो हमारा परचेज से हमारा परचेज इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उतना ही क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सेम रहेगा लेकिन हाँ एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज हो रही है तो अभी हो जाएगी 20,000 प्लस 1 लाख, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जा रही है 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 60,000। 3.33 और पहले था 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया है डिक्रीज। फिर सेकेंड कर रहे हैं हम, जिसमें है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 और कॉस्ट है 30,000। तो आपका सेल ऑफ गुड्स करने से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अभी कम हो जाएगा। तो 30,000 से जब आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 लाख प्लस 30,000 और एवरेज इन्वेंट्री भी
20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग हो जाएगी 30,000, क्योंकि 30,000 से आपका स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2, सो 25,000। इन्वेंट्री टर्नओवर 2,30,000 divided by 25,000, 9.2। पहले था 5 और 9.2, तो ये हो रहा है इंक्रीज। थर्ड है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, तो 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000। और एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी हमारी 20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले हमारे पास थी 60 और 20 से डिक्रीज हो रही है, तो हो जाएगी 40 की। 30,000 इन्वेंट्री टर्नओवर हो जाएगा 7.33 टाइम्स। पहले 5 था, अब 7.33, तो आपका हो रहा है इंक्रीज। फोर्थ है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसे आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगा, आपका ये डिक्रीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000। और एवरेज इन्वेंट्री 20,000 प्लस 50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर 5.42, इसमें भी आपका अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो ये आएगा 70,000। 4.22, तो ये हो रहा है डिक्रीज। 5th पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये परचेज में से माइनस होगा और क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस होगा। तो परचेज से माइनस होगा और क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो सेम रहेगा। 2 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री
20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी थी 60, 60 में से 5 कम हो जाएगा 55। So inventory turnover 2 lakh divided by 37,500, 5.33। तो ये हो रहा है इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 72, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखो इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। क्रेडिट रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 6 लाख और एवरेज डेटर्स ने हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हैं, तो उससे हम एवरेज निकाल लेंगे। तो 75,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 73, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, इसलिए हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू के लिए देखो उन्होंने दिया है 12 लाख का टोटल रेवेन्यू, उसका 70% है क्रेडिट रेवेन्यू, और उसमें से भी आपने सेल्स रिटर्न माइनस करना है, जो कि क्रेडिट रेवेन्यू से ही है 40,000। और उसके बाद हमें देखना है एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो 73, 250 प्लस 86, 750 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 12 लाख का 70%, 8,40,000 माइनस 40,000, 8 लाख डिवाइडेड बाय 73, 250 प्लस 86, 750 डिवाइडेड बाय 2, 80,000 इक्वल 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 74, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है 4,80,000 और कैश रेवेन्यू है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो यदि हम एज्यूम करें, लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू इज एक्स और कैश रेवेन्यू इज 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, so 0.20x। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 1.20x। अब टोटल रेवेन्यू तो हमें दिया हुआ है 4,80,000, तो 1.20x टोटल रेवेन्यू है, तो क्रेडिट रेवेन्यू है x। यदि 4,80,000 है टोटल रेवेन्यू, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा, तो 4,80,000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1.20x, तो 4 लाख। तो ये हो जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, अब हमें एवरेज ट्रेड पेबल्स चाहिए। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। So let us assume opening trade receivables X
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एक्स प्लस 30,000, एवरेज हो जाएगा। ओ सॉरी, ओपनिंग तो दिया है 60,000। एक्स इज ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग 30,000, तो ये 60 दिया है। ये 60, तो ये हो जाएगा 90। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, 75,000। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 75,000, 5.33 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 75, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। तो 10 लाख माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अब देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, तो इसमें हमें ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग रिसीवेबल, ये सब दिया हुआ है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी ओपनिंग डेटर्स, ये यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी माइनस होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 प्लस ओपनिंग रिसीवेबल 10,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स 60,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखना डिवाइडेड बाई 2 करना है 4 में। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग, तो 50,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, 70,000 हो जाएगा एवरेज। 12 टाइम्स ये टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न, ये हमने माना है कि जो सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट रेवेन्यू से ही है, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स।